राम 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 समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। So पिछली बार हम लोगों ने एक राम जन्म का कारण किया था, तो अब हम इस बार फिर से एक और जन्म का कारण, जन्म के हेतु हैं, तो वो बताएंगे। पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि जो देह होती है इंसान की, वो कर्म कारण संघात है। बिना कर्म के और बिना कारण के देह नहीं आपको मिलते, इसीलिए सबकी देह अलग अलग होती है, क्योंकि आपके कर्म अलग अलग होते हैं, isn't it? और नहीं तो सबको एक सी देह मिले, एक सा वो मिले, वो नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ऑल्सो इंसान की बात नहीं है, पर वो भी है कि जानवर की देह, इंसेक्ट की देह, मछली की, आकाश के जीव जंतुओं की, सबकी अलग अलग है, तो वो कर्म कारण, दैट इज़ ऑल। ईश्वर की देह कर्म कारण नहीं होती। तो आप ये बताइए कि फिर कारण क्या हुए, फिर हम लोग कारण क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी देह का कोई कारण नहीं है तो फिर कारण किस लिए? वो इसलिए है कि ईश्वर की देह कर्म कारण संघात नहीं है, वो निज इच्छा निर्मित तनु, वो खुद ही कहते हैं। लेकिन फिर क्यों है? हमको बताने के लिए कि जब तक आप कर्म नहीं कारण बनता, तब तक एक ह्यूमन बीइंग की या किसी भी जीव की देह नहीं बन सकती। तो हम लोगों को ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने कारण तैयार करें। नारद जी ने श्राप दिया, वो आपने देखा ही था पिछले बार, हाँ, कि नारद जी ने कितने घोर श्राप दिए उनको कि तुम भी पत्नी के विरह में दुखी हो गए, तुमने मेरी हंसी करवाई बंदर का मुंह करके, तुमको बंदर ही सहायता करे, वो सब बातें। तो वो फिर क्या बोले भगवान? बोले कि मेरी ही इच्छा से, है ना। तो ये भी जो है कारण, ये ईश्वर की इच्छा। जब वो एक माया जाल रचते हैं, तो क्योंकि माया जाल इस मृत्यु लोक में है, तो मृत्यु लोक में बिना कारण कुछ हो नहीं सकता, तो वो इसलिए सारे कारण बनाते हैं। और हम लोगों को ये सीख दे रहे हैं कि बिना कारण आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। यू डिज़र्व इट, यू विल गेट इट, ठीक है ना। तो वो है, और इफ़ यू डोंट डिज़र्व इट, आप लाख कोशिश कर लीजिए, तो प्रारब्ध में नहीं होगा तो मिलना मुश्किल है। चलिए अब आगे, यहाँ से ये है बाल कांड में दोहा नंबर 152 कहते हैं, 100 क्या कहते हैं, 50, 51, 52, भाई सॉरी, मेरी हिंदी की गिनती जो है वो थोड़ी सी, इट्स द फॉल्ट ऑफ माय एजुकेशन, हाँ।
आजकल तो खूब अच्छे से हिंदी पढ़ाई जाती है, हमारे टाइम में अंग्रेज़ी 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 होती थी, उसी का दोष है ये। तो 152, अच्छा उसके आगे हम पढ़ते हैं, इस दोहे के आगे आप लोग भी सब गाइए। सुने मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य केतु तह बसै नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेहि के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुत अरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा, भाई ही परम सपीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति, जेठे सुत राज नृप दीन्हा, हरि हित आप गवन बन कीन्हा, जब प्रताप रवि भय नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हाँ, ये देखिए, ये क्या बताते हैं कि हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को कह रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आप हर चीज़ गूगल पे मत जाया करिए। गूगल पे इतनी उल्टी सीधी बातें लोग रामचरितमानस के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में लिखा करते हैं, जो कि सही भी नहीं है। एक मुझे लिखते हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, वो लिखते हैं कि वाल्मीकि जी वॉज नॉट अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ रामचंद्र जी, मतलब वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के टाइम में थे ही नहीं। अब मुझे बताइए, सीता जी किस आश्रम में गई थी? वाल्मीकि जी के। अच्छा, राम जी किस आश्रम में जाके उनसे आशीर्वाद लिया था? वाल्मीकि जी से। एक पूरा संवाद है वाल्मीकि जी का और रामचंद्र जी का। वो सब गलत है। उनकी रिसर्च ठीक है कि वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के कॉन्टेम्प्रेरी नहीं थे। इतने सारे प्रूफ्स हैं। जैसे ही राम मंदिर का हुआ था, वो ही रामचरितमानस का, कि लोग गूगल पे जा जाके इट इज़ सो मुझे लगता है, अरे आप खुद तो रिसर्च करो, थोड़ा आपने पढ़ा है कि नहीं। लोग कहते हैं, एक बोले हिंदी क्या भाषा है, हिंदी का क्या कंट्रीब्यूशन है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने कितने ग्रंथ हिंदी के पढ़े हैं, पहले ये बता दीजिए। एक भी नहीं। तो मैंने कहा कि फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदी का कंट्रीब्यूशन? आपने नाम भी सुने हैं हिंदी राइटर्स के? क्या बात करते हैं, पता नहीं लोग भी क्या बात करते हैं ऑनेस्टली। और मैं आपको ये बता दूं, इंग्लिश भाषा में मैं मास्टर्स कर रही थी, जो संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में मास्टर्स कर रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी में। मैंने उनका सिलेबस देखा, आई टेल यू, नींद उड़ाने वाला। इतनी मुश्किल, इतना मुश्किल और इतनी सुंदर भाषा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग पढ़ते कैसे, आप लोग ये करते कैसे? इट इज़ दैट गुड। तो ये देखिए यहाँ पर कि ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को कह रहे हैं कि देखिए, एक पुनीत और पुरानी, सिर्फ पुरानी कथा नहीं, पुनीत। देखिए शब्द देखिए कि पवित्र कथा है, ठीक है ना, पवित्र कथा सुना, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। और पहला नरेशन किसका है? शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं राम कथा। तो उन्होंने क्या सुनाया? विश्व विदित एक कैकई देशु, जहाँ से कैकई आई थी, कैकेयी जहाँ की थी राजकुमारी, उस देश का नाम कैकय था। तो वो ये कहते हैं कि विश्व विदित मतलब
देखिए जहाँ भी विश्व आता है, कहते हैं ना विश्व, विश्व विजय। अब विश्व विजय में क्या आता है, जितना लैंड आप जानते हैं वो आपका विश्व है। आजकल तो बिकॉज ऑफ द मीडिया आप सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था ना कि आप सारी दुनिया के बारे में नहीं जानते थे। तो जितनी जगहों के बारे में आप जानते थे वही आपका लोक था, वही आपका विश्व था। ये जो संस्कृत का शब्द लोक है, लोक का अर्थ ही यही है कि आपके एक्सपीरियंस में जितनी चीज़ें हैं, आप जितनी चीज़ों को जानते हैं वो आपका लोक है। साइंटिस्ट का लोक हमारा लोक नहीं है, आर्टिस्ट का लोक हमारा लोक नहीं है, ठीक है ना। म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूज़िक का लोक जो जानते हैं उनका लोक है, हर किसी का नहीं है। तो लाइक दैट। तो यहाँ पे देखिए विश्व विदित, सारी दुनिया जो जानती थी, वो एक कैकेयी नाम का देश था। सत्य केतु तह बसे नरेश, नाम भी देखिए सत्य केतु। तो जो सत्य की ध्वजा रखता है वो वहाँ का राजा था। अपने यहाँ नाम बहुत सुंदर सुंदर रखे जाते हैं, हर नाम का अर्थ होता है। ये नहीं कि मिस्टर ग्रीन, मिस्टर वाइट, मिस्टर ब्लैक, इस तरह के नाम नहीं होते हैं, हाँ, कि जिनका कोई ना अर्थ ना कुछ। हाँ, तो यहाँ पे धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। धर्म, देखिए धर्म के 4 चरण होते हैं, अपने हिसाब से धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, शील और दान, और क्या, दान और दया। दया भी धर्म का एक चरण है। इसमें सबसे बड़ा चरण पता है कौन सा है? दान का। वो भी कलयुग में तो कहते ही है ना कि ये न केन प्रकारेण दान, कलयुग में आप देंगे तो वो तो फल आपको बहुत बढ़िया देगा ही। लेकिन ये बताइए कि सबसे उच्च दान कौन सा माना जाता है? महादान जिसको कहते हैं, अन्नदान। अन्नदान, देखिए जो अन्न उगाता है उसका भी श्रेय है, जो अन्न पकाता है उसका भी श्रेय है, ठीक है। और जो अन्न परसता है, मैं आगे बताऊंगी आपको, उसका भी कर्मफल बन जाता है। तभी आपने देखा नहीं है कि जब स्वामी जियों को भिक्षा दी जाती है लोग लड़ते हैं, हम परसते हैं, हम परसते हैं। क्यों? क्योंकि जो परसने वाला है उसकी भी भावना भक्ति की है, ज्ञान की है, सेवा की है, प्रेम की है, वो उसमें आ जाती है खाने में। हमारे यहाँ ये जो खाने का वो है ना, वो बहुत सूक्ष्म रूप से, वेरी सटल रूप में देखा गया है। पकाने वाला, उसकी भावना आ जाती है। तो लोग ऐसे कहते हैं ना, नहा धो के पवित्र मन से भगवान को अर्पण करके फिर खाना पकाओ, ठीक है ना। क्योंकि आप जो सोचते सोचते खाना पकाते हैं ना, वो खाने में फीलिंग आती है। उसी में मैं आपको बताऊँ कि मैं तो जब भी गुरुदेव के लिए पकाती थी, जब भी उनके लिए मैंने खाना पकाए हैं, तो मेरे घर में आके रहते थे, तो वो सुबह शाम दिन रात का खाना मैं ही बनाती थी उनका। आई नेवर यूज्ड टू लेट सर्वेंट्स कुक। और जब मैं बनाती थी, पूरा बनाती थी सिर्फ मंत्र बोलते हुए। मुझे इतना डर के मारे, नॉट भक्ति के मारे मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में कुछ भी उल्टी सीधी बात आ गई ना, तो वो गुरुदेव तक पहुँचेगी, तो मंत्र जपते रहो। तो ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय, सब्जी काट रही हूँ तो श्री राम जय राम, फल काट रही हूँ तो श्री राम जय राम, पका रही हूँ तो श्री राम जय राम। ओनली बिकॉज ऑफ व्हेन आई वाज स्कैर्ड। ऐसी उनके चरण में कभी दबाती थी या उनके पास बैठती थी तो भी मैं मंत्र बोलती रहती थी मन में, ओनली डर के मारे। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, किस वक्त क्या उल्टी सीधी बात दिमाग में आ जाए तो वो अपवित्र है। अच्छा, तो इसी में दान की मैं बात कर रही हूँ कि अन्नदान सबसे ऊंचा दान माना जाता है। उसका एक रीज़न है, एक तो ये रीज़न है कि इसमें हर किसी को उस दान की ज़रूरत है। सोच के देखिए, हर किसी को अन्नदान की ज़रूरत है, ठीक है ना। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं चाहिए। हम कहते हैं ओहो 20 साड़ियाँ हैं, अब 21वीं और आ गई, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप कहते भैया इसका क्या करें, राइट। तो हर दान में आप चाहते हैं लिमिट, ये दान सबको चाहिए। ओके, सेकंड थिंग इज कि ये ही अकेला दान है जिसमें लेने वाला कहता है बस और नहीं। दिस इज द ओनली थिंग
ये अन्न एक ऐसा दान है कि लेने वाला मना करता है कि जी बस हो गया, बहुत हो गया, मैं संतुष्ट हो गया और नहीं, इसलिए इसको महादान माना जाता है। ठीक है, तो ये धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शील, दया और दान। ओके, तो वो धर्म, ये राजा कैसा था? धार्मिक, धुरंधर। धुरंधर मतलब धर्म की धुरी धारण करने वाला। लाइक यू से कि दिस इज माय फ्लैगशिप, है ना, इंग्लिश में कहते हैं ना आप, कि ये मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो धर्म उसका सबसे था। धर्म धुरंधर, नीति निधाना। राजा जो होता है वो नीतिवान होना चाहिए, पॉलिसी से चलना चाहिए, ये नहीं कि जो मन में आया वो कर रहे हैं। आजकल हम देख ही रहे हैं ना, टीवी पे सब लोग देखते होंगे कि जो जिसके मन आए, जिस देश का जो मन आए वो कर रहा है, देश का राजा। तो देश का राजा नीति अनुसार चलना चाहिए। दैट गोज फॉर ऑल लीडरशिप। आप किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, नीति से चलिए, जो रूल है उसको आप अपनाइए। ये नहीं कि क्योंकि मैं तो राजा हूँ यहाँ का, मैं कुछ भी करूँ, ऐसे नहीं। तो नीति निधाना, निधान, निधि इज ट्रेजर, ट्रेजर, हाँ, कोश। तो निधाना मतलब नीति का घर है वो। तेज और क्या क्या और गुण हैं उसमें? तेज है, प्रताप है, शील है और बल है। ये सब राजा के गुण होते हैं। तो ये सब राजा के गुण हैं। ओके, तेह के भये जुगल सुत बीरा। जुगल मीन्स टू, हाँ। तो ये इसका रूट इस वर्ड का योग है, योग और जुगल। जुगल मीन्स टू, योग मीन्स 2 चीज़ों को जोड़ना। ठीक है ना, वो रूट एक ही है संस्कृत का। तो जुगल सुत वीरा, तो उसके 2 बेटे हुए, बड़े वीर बेटे थे। सब गुण धाम महारणधीरा, और बड़े गुणों के धाम थे। और रणधीर, रणधीर जो लड़ाई में बहादुरी दिखाए, जो लड़ाई से वापस भाग के ना जाए, बिल्कुल वैलर के साथ लड़े, उसको कहते हैं रणधीर। राजधनी जो जेठ सुत आही, और जो राज्य का जो उत्तराधिकारी था, जो एयर अपरेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो बड़ा बेटा। हमेशा बड़े बेटे को राज्य दिया जाता था, ऐसी नीति थी कि जो बड़ा बेटा है वो राज्य संभालेगा। तो राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। बड़े बेटे का नाम प्रताप भानु। अपर सुतः अरिमर्दन नामा, दूसरे बेटे का अपर मीन्स अदर। तो अपर सुत कौन था? उसका नाम था अरिमर्दन। अर होता है दुश्मन, मर्दन मीन्स नष्ट करने वाला। सो जो दुश्मन को नष्ट करता है वो अरिमर्दन। अरिमर्दन, हाँ, और रिपुदमन, ये सब राजपूतों में नाम होते हैं, मार्शल रेसेस के नाम हैं ये सारे। रणधीर, ये सब, क्योंकि लड़ाई उनको ही करनी पड़ती थी। तो वो इस बात में गर्व समझते थे कि हमारा बेटा रण से कभी भागेगा नहीं, रण में अच्छे से लड़ेगा, और अपने लिए नहीं, देश के लिए। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। तो अपर सुतः अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। और संग्राम में, लड़ाई में कैसा रहेगा? भुज बल से काम लेगा। पहले क्या था? पहले ये, आजकल तो बटन्स है ना, यू प्रेस दिस बटन, वो देश गया, वहाँ के सारे लोग मर गए। और बाकी के ये मिसाइल, वो मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फलाने ढिमके, ऑल काइंड ऑफ। पहले आप एक ट्रिगर दबाते थे, एक गोली निकलती थी। अब पर सेकंड 600 बुलेट्स। व्हाट आर यू डूइंग? और किसको मारना है? अपने ही लोगों को, इंसानों को मार रहे हैं। सोच के देखिए क्या मतलब। तो भुज बल अतुल, तो भुज बल वॉज एन इम्पॉर्टेंट थिंग तब। और अतुल अचल संग्रामा, ये जो अ शब्द है ना, देखिए, ये जिस चीज़ को नेगेट करता है उसके आगे लगता है। जैसे अतुल, अतुल मीन्स जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुल। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है? अचल। अचल मीन्स जो चालायमान नहीं हो, जो चलता नहीं हो, वो अचल। सूर्य का नाम है ना अचल। देखिए, उस जमाने में भी लोग, हम लोग जानते थे कि सूर्य अचल है,
बहुत पुराना संस्कृत का नाम सूर्य का है अचल। आप चाहे कितना कह दीजिए कि गैलीलियो डिस्कवर्ड दिस एंड फलाना डिस्कवर्ड दैट, ये वेस्ट ने खुद अपने ऊपर क्रेडिट लिए हैं। हमारे संस्कृत भाषा में बहुत पुराना नाम सूर्य का अचल है, ठीक है ना। तो अतुल अचल संग्रामा, जो संग्राम में भागते नहीं, जो संग्राम में अटल रहते हैं, वो ऐसे ये बेटा था। भाई ही परम सप्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। दोनों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम था। और कैसा भी प्रेम था, सारे दोष नहीं थे, एक भी दोष नहीं था, छल नहीं था, और प्रीति इन सब चीज़ों के से वर्जित थी। वर्जित मीन्स लैकिंग इन छल एंड दोष। जेठे सुतह राज नृप दीना, तो राजा ने बड़े बेटे को राज्य सौंपा। और हरि हित आप गवन बन कीना। देखिए, हाँ, पहले तो लोग जहाँ संन्यास आश्रम, संन्यास तो छोड़िए, वानप्रस्थ भी शुरू हुआ 50 साल की उम्र में, लोग छोड़ देते थे, राजपाट तक छोड़ देते थे। हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, हाँ, चलते चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं। आई तो वॉज रिज़ाइनिंग, मैंने रिज़ाइन भी करा, मैंने स्वामी जी को दिया भी, कहा स्वामी जी इनफ इज़ इनफ, आई कांट डू एनी। ही सेड दैट नो यू कैन रिज़ाइन बट एक्सेप्टिंग इज़ माई राइट, वेदर आई एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। तो चल रहे हैं, उनका हुक्म है तो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, 50 साल में वानप्रस्थ, 75 में सन्यास। तो पहले के राजा लोग यही करते थे। राजा दशरथ का क्या है, उन्होंने जहाँ देखा कि कान के पास के बाल सफ़ेद हुए, तो वो क्या कहते हैं रामायण में कि ये मुझे कान में कह रहे हैं कि अब आप रिटायर हो जाइए। तब उन्होंने रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की घोषणा की। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जेठे सुतह राज नृप दीना, हरि हित आप गवन वन कीना। और भगवान का भजन करने के लिए वन को चले गए। अच्छा, अब प्रताप भानु राजा बना, तो प्रताप भानु ने क्या करा, जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधे, कतहु नहीं अघलेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भई सब संतन की जय। तो प्रताप भानु राजा हुआ। पूरे देश में डंका बजा के अनाउंस किया जाता था पहले, हाँ, अपना टीवी तो था नहीं तब ना, तो डंका बजा के लोगों को इकट्ठा करके और फिर वो अनाउंसमेंट करते थे, तो उसको कहते थे दोहाई। तो वो उन्होंने कहा कि राजा बन गया है, और प्रजा को वो पालता था वेद विधि से, अपने मन मर्जी से नहीं। हाँ, अपने मन मर्जी से अगर राजा चलता है कि जो मन में आए वो रूल बना ले, तो वहाँ सत्य तरह से नाश होता है। तो नीति के हिसाब से वो वेद विधि कतहु नहीं अघलेश, अघ मीन्स पाप, अघ का अर्थ है पाप, तो कहीं पे भी पाप नहीं था पूरे देश में। सोचिए, आगे पढ़ते हैं, पढ़िए आप संग में। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा, सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा, सेन बिलो के राउ हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना, विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधे नृप चले बजाई, जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई, सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाणे नृप दीने, सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला, सब सबेस्व करि बाहुबल,
निजपुर कीन्ह प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अच्छा, ये है नृप हितकारक सचिव सयाना। देखिए, राज्य के 7 अंग होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स। राज्य के, हर राज्य के 7 अंग होते हैं। उसमें प्रथम अंग राजा है और उससे नेक्स्ट अंग उसका सचिव। सचिव मीन्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसको आप आज कहते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर के जो सबसे करीब होता है एडवाइज़र, ही इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो वो जो है वो बहुत सयाना होना चाहिए, बहुत ही वाइज होना चाहिए, क्योंकि देखिए राजा एडवाइस से चलता है। उसको जो खबर लोग ला ला के देते हैं कि आपके देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको ऐसे टैकल करिए, तो राजा का जो मंत्री होता है, जो प्रथम मंत्री होता है, वो बहुत बहुत सयाना। सयाना मीन्स वाइज, विजडम वाला। ज्ञान अलग चीज़ है और विजडम अलग चीज़ है, ध्यान रखना। नॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग। लोग यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्री लेके निकलते हैं और उनकी अपनी लाइफ क्या है? मेस, टोटल मेस। देखा है ना आपने? तो डोंट थिंक कि यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियाँ ले ली, हम लोगों ने बहुत कोचा, यहाँ सबके पास हैं, तो वी आर वेरी वाइज। विजडम इज़ अनदर थिंग। और आपने देखा होगा घर में बूढ़ी दादियों बड़ी अच्छी एडवाइस देती हैं, बड़ी, क्योंकि उन्होंने वो जी हुई है चीज़। मे बी उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं हैं, लेकिन एडवाइस बहुत बढ़िया देती हैं, पते की देती हैं, है ना? तो ये देखिए, नृप हितकारक सचिव सयाना। अच्छा, 7 अंग कौन से होते हैं राज्य के? पहला राजा, दूसरा सचिव, तीसरा वो लिखते हैं मित्र। मित्र मीन्स एलाइज, कि आपको कौन कौन राज्य सपोर्ट करते हैं। यू नीड दैट। आप देखिए, ये मिस्टर मोदी जो जाते रहते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे देशों में क्यों जाते हैं? सबको मित्र अपना बनाते हैं। कोई देश ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हमें मोदी जी पसंद नहीं, सबको पसंद है। जस्ट थिंक, इट्स अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, वेरी बिग डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, कि अलग अलग देशों के लोग, हाँ। और इसमें खाली मोदी जी की तारीफ नहीं है, उनकी पूरी टीम की तारीफ। मेन पर्सन इज द एक्सटर्नल मिनिस्टर। लुक हाउ वाइज ही इज। उसके स्टेटमेंट सुने, कैसे स्टेटमेंट्स देता है, पते के बिल्कुल। तो वो, अच्छा, मित्र हो गए। अच्छा, फिर देश, देश तो है ही, बिना देश के तो राज्य हो ही नहीं सकता। ओके, और मैं लिख के लाई हूँ आपके लिए किला। किला मीन्स सिक्योरिटी। किला मीन्स सिक्योरिटी। पहले ज़माने में तो किला होता था ना, जिसमें लोग बच के रहते थे। दुर्ग, किले को कहते हैं दुर्ग। दुर्ग मीन्स दैट विच प्रोटेक्ट्स, उसी से दुर्गा नाम है। दुर्गा जो अपनी देवी हैं, दुर्ग से, रूट से उनका नाम दुर्गा है, क्योंकि वो क्या करती हैं? आपकी रक्षा करती हैं, दुर्गा। तो ये हो गया किला। और किला, कोश, कोश इज ट्रेजरी। ट्रेजरी के बिना भी राज्य नहीं चल सकता, इज़न्ट इट? हाँ, वो तो चाहिए, सबको टैक्स देना है, उसी से कोश बनता है, और कोश बनता है उसी से राज्य में काम होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सेना। सेना, तो ये 7 अंग राज्य के होते हैं। तो उनमें जो प्रथम गिनती बिल्कुल करी है, राजा तो है ही, प्रथम गिनती सचिव की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नृप हितकारक, नृप की भलाई करने वाला सचिव होना चाहिए। ये नहीं कि उसको उल्टी एडवाइस दे जिससे राज्य गिर जाए। हाँ, तो नृप हितकारक सचिव सयाना, और उसका नाम क्या है? धर्म रुचि। धर्म रुचि नाम है। शुक्र समाना, शुक्राचार्य बहुत बड़े गुरु हो गए, तो उनके समान सचिव होना चाहिए। सचिव सयान, देखो सेकंड लाइन में भी सचिव सयान का है, पहली लाइन में भी सचिव सयाना, दूसरी लाइन में भी सचिव सयान। दैट मीन्स द सेक्रेटरी हैज टू बी वेरी वेरी वाइज टू एडवाइस द हेड ऑफ द
इंस्टीट्यूशन और द राज्य, तब वो चलता है। सचिव सयान बंधु बलवीरा, यहाँ पे बंधु कौन है? एलाइज। आपके जो जो राज्य आपकी सहायता कर सकते हैं, जो जो राजा लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, वो आर कॉल्ड बंधु। बंधु मीन्स भाई या मित्र, कुछ भी कह लीजिए। बंधु बलवीरा आप प्रताप पुंज रणधीरा, तो वो प्रताप का पुंज है और रणधीर है, राजा जो है। हाँ, रणधीर मीन्स रण में धीरज रखने वाला, जो रण में धीरज नहीं खोता उसको रणधीर कहते हैं। अच्छा, देन सेन संग चतुरंग अपारा, चतुरंगिनी सेना मानी जाती थी, हाथी, घोड़े और राजा, हाँ, और सिपाही। हाथी, घोड़े, राजा और सिपाही, इसको कहते थे चतुरंगिनी सेना। तो सेन संग चतुरंग अपारा, देखिए फिर भी अ लगा है ना पार के आगे, तो इसका अर्थ है जिसका पार नहीं हो, मीन्स काउंटलेस। अच्छा, और अमित, इसके आगे भी अ लगा है। अमित मीन्स जिसको आप सीमित नहीं कर सकते, जिसकी आप सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, वो अमित। अमित सुभट सब समर जुझारा, ये वर्ड जुझार जो है इसका मतलब है खूब जो ब्रेवली लड़ते हैं उनको कहते हैं जुझारो। जो ब्रेवली लड़ाई में ब्रेव लड़ते हैं, दैट इज जुझारो। सेन बिलो के राव हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना, और बहुत प्रसन्न हुआ और खूब नगाड़े और बाजे सब तरह के बजे जब वो राजगद्दी पर बैठा। विजय हेतु कटकई बनाई, कटक मीन्स सेना। उड़ीसा का एक शहर है ना कटक, नाम सुना है? हाँ, वो क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ सेना रहती थी। जिस जगह राजा, उड़ीसा के राजा की जो सेना जहाँ रहती थी, उस स्थान का नाम कटक, क्योंकि कटक सेना को कहते हैं। अच्छा, विजय हेतु कटकई बनाई, तो जीत करने के लिए, अलग अलग राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए उसने सेना बनाई। सुदिन साध नृप चलेऊ बजाई। अब यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखें, सुदिन साध, अपने यहाँ मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी का मुहूर्त, मुंडन का मुहूर्त, इसका मुहूर्त, तो सगाई का मुहूर्त, फलाने का मुहूर्त। कोई आपको नया जॉब ज्वाइन करना है, उसका भी लोग मुहूर्त निकालते हैं। और साउथ इंडियंस तो भाई बहुत बिलीव करते हैं। अब होता है, अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो उसमें बहुत चीज़ें आपको बता सकते हैं कि किस तरह से प्लैनेट्स आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्लैनेट्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन यू, राइट? सूरज बहुत तेज़ होता है तो क्या होता है आपको? गर्मी। चंद्रमा का असर अलग तरह का होता है आप पे, है ना? चंद्रमा पुल्स वाटर, वो पानी को ऊपर खींचता है, पानी ऊपर खींचता है। आपका शरीर 90% वाटर है, तो जब फुल मून होता है तो क्या होता है? आप उत्तेजित होते हैं। अ होल लॉट ऑफ क्रिमिनल्स हैव सेड कि पता नहीं फुल मून के दिन हमको क्या होता है, उसी दिन जाके हम मर्डर करते हैं, उसी दिन जाके हम चोरी करते हैं। वाई ऑन फुल मून? दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि आपके बॉडी में 90% वाटर है, तो योर बॉडी एंड माइंड गेट्स अफेक्टेड बाय द फुल मून, ठीक है ना? हाँ, तो ये जो भी आपके मन में भाव है ना, वो अधिक हो जाएगा। जैसे लवर्स हैं तो दे फील मोर इनामर्ड टूवर्ड्स द बिलवेड। कोई चोर है तो वो चोरी करेगा, कोई जो कुछ आपके मन में इच्छा है आप उसको अधिक तरह से करते हैं। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधे मतलब मुहूर्त निकाल के, नृप चलेऊ बजाई, तो डंका बजा के वो राजा आगे बढ़ा। जहाँ तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। बरियाई मीन्स जोर से, अपने बल से उसने कई सारे राजाओं को विजय करा। अच्छा, फिर विजय करके करा क्या? उसने मार नहीं डाला राजाओं को। व्हाट डिड ही डू? सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाणे नृप दीने। तो दंड मीन्स कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम देम, कि आप मेरे राज्य में मिल जाइए, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, ठीक है, लेकिन आप उस प्रोटेक्शन का टैक्स भरिए,
ठीक है। तो राज्य फैल गया, राज्य बड़ा हो गया, लेकिन उसने उन राजाओं को मारा नहीं, जीत लिया, मारा नहीं, टैक्स लेके छोड़ दिया। दिन सकल अवनि मंडल तेह काला, एक प्रताप भानु महिपाला। तो पूरी अवनि मीन्स पृथ्वी, जितनी भी पृथ्वी को ये लोग जानते थे उसमें सिर्फ एक ही राजा था, वो था प्रताप भानु। यहाँ पे देखिए कहा है सप्तदीप भुजबल बस कीने। सप्तदीप कौन से हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। ये कब लिखा गया है? हाँ, और बहुत पहले, ये तो तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिखा, लेकिन उसके पहले भी रामायण है। हाँ, राम जी की डेट देखिए तो उसके पहले की रामायण में भी सप्तदीप लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ के लोगों को मालूम था कि सप्तदीप हैं। हाँ, तो सप्तद्वीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाण नृप दीने, सकल अवनि मंडल तेह काला। उस समय जितनी भी दूर तक पृथ्वी थी उसका एक ही राजा बना, कौन? प्रताप भानु। महिपाल, मही इस पृथ्वी, पाल जो पृथ्वी का पालन करता है वो राजा, तो महिपाल। अच्छा, स्वबस विश्व करे बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए राजा को क्या चाहिए था, ये राजा है ना। अब राजा स्वबस विश्व करे बाहुबल, पूरे विश्व को उसने अपने बाहों के बल से विजय करके अपने शहर में वापस आया। फिर और क्या? अर्थ धर्म काम। अच्छा, 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं? आपको सबको पता है। हाँ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। यहाँ मोक्ष नहीं लिखा है, नोटिस करिए। देखा ना। हाँ, तो राजा को अर्थ भी चाहिए था, धर्म भी चाहिए था और काम भी चाहिए था, मोक्ष नहीं चाहिए थी। ये ध्यान में रखना, ये जो कथा आगे चलेगी उससे ध्यान रखिए कि राजा धार्मिक था, सब कुछ था, लेकिन मोक्ष का न तो वो डिजर्व करता था, न वो चाहता था मोक्ष। ओके, तो ध्यान रखना इस बात का। पर और एक बात यहाँ नोटिस करने की है कि अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। ये समय वर्ड तुलसीदास जी ने क्यों लिखा है? ये सोचने की बात है कि ये नहीं कि धर्म का टाइम है तो आप काम में लिप्त हैं, काम का टाइम है तो आप ये अर्थ पैसे कमाने में लगे हैं। तो हर चीज़ का समय है। जब काम का टाइम है तो आप काम करिए। इतनी डिसिप्लिन होनी चाहिए राजा को। तभी उनने लिखा है कि वो समय से, जिस चीज़ का समय होता था वो वही चीज़ करता था। ठीक है ना। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग कथा सुनने आते हैं और कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। गुरुदेव के भी टॉक में सोते थे। कैन यू इमेजिन? कि उनका तो टॉक ऐसा होता था कि आप हिल नहीं सकते थे, वहाँ पे बैठ के लोग सो जाते थे। और गुरुदेव कहते थे यस, स्टमक इज़ फुल, खूब ब्रेकफास्ट खाया हुआ है, ब्रेकफास्ट। और सुबह उपनिषद लेते थे वो। हाँ, खूब ब्रेकफास्ट खाया हुआ है, आके बैठे हुए हैं, धीमी धीमी धूप पड़ रही है, एंड आई एम द टीचर इज सिंगिंग अ लल्लाबाय, तो आराम से सो जाओ। तो यू नो, कैन यू इमेजिन कि मेडिटेशन के क्लास में, उपनिषद के क्लास में लोग सो जाते थे और स्नोर करते थे। उससे हमें पता चलता था कि कोई सो रहा है। जस्ट इमेजिन। एनीवे, जो तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि लोग क्या करते हैं। तो हर चीज़ का समय होता है। सोने का समय है, धर्म का समय है, पैसे कमाने का, अर्थ का समय है, काम का समय है, सुख को सेवा करने का समय है। आगे पढ़ते हैं। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति, गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा,
भूप धर्म जे भेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र सर वेद पुकाना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भय भूमि स्वाई। कामधेव इज़ अ मिथिकल काउ। ऐसा कहते हैं कि कामधेनु आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। ठीक है, तो कामधेनु कौन बन गई? भूमि। देखिए, जब राजा बढ़िया होता है और उसका बल पाके, देखें सिक्योरिटी है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई देश आपको अटैक नहीं कर रहा है, ऐसे समय में उस एरा को इंग्लिश में भी गोल्डन एरा कहते हैं, है ना, कहते हैं गोल्डन एज है आज, क्योंकि कोई किसी तरह का थ्रेट नहीं है लोगों को। जब थ्रेट नहीं होगा तभी क्या होता है, आप सत्संग कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, अर्थ को बढ़ा सकते हैं। बिजनेस कब चलता है? तब तो नहीं चलता ना जब दूसरा देश अटैक कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये देश में पूर्ण शांति और सुख समृद्धि हो तब ये बातें होती हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि प्रताप भानु का बल पाके, कामधेनु भय भूमि सुहाई। मतलब भूमि जो है वो सोना उगल रही है, सारे मिनरल्स धरती से आते हैं। वी नो दैट वी कांट इवन ईट फूड without the earth, we cannot wear clothes without the earth giving us. तो the earth gives us everything. हर कुछ चीज़ का दान पृथ्वी से मिलता है। तो पृथ्वी की रक्षा करना राजा का धर्म, वो कर रहा था। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, तो कोई दुख नहीं था, प्रजा बहुत सुखी थी। धर्मशील सुंदर नर नारी, और नर नारी जो थे वो धर्मशील भी थे और सुंदर थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, फिर से सचिव पे आ गए। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो सचिव है वो धर्म रुचि, धर्म में रुचि रखता है और हरि भगवान में प्रीति रखता है, ऐसा सचिव होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा सचिव नहीं कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, हाँ ऐसा सचिव नहीं। नृप हित हेतु सिखब नित नीति, तो वो रोज राजा को बहुत सुंदर सलाह देता था, नीति अनुसार सलाह देता था। सुर गुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सबके सेवा। और राजा किस किस की सेवा करता था? गुरु, सुर, संत, पितर, महिदेव, ये पांचों पंचदेव कहलाते हैं। हमारे पुराने शास्त्रों में इनको पंचदेव कहा गया है। किस किस को? गुरु, देवता, संत, पितर, पितर मीन्स एंसेस्टर्स जो हैं आपके, हाँ उसमें माता पिता भी आते हैं, और महिदेवा, हाँ महिदेवा ब्राह्मणों को कहा जाता है। अगेन मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर से शॉर्ट में बता रही हूँ कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। बड़े क्लियरली गुरुदेव ने हमको ये बात समझाई थी, और मैंने भी पढ़ा है, हिस्ट्री मैंने डिटेल में करी थी। तो जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है उसको एक पूरा पेपर करा हमने उसका, तो उस पेपर में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि ब्राह्मण वो था जो शास्त्रों का अध्ययन करता था और शास्त्रों को पढ़ाता था, और अपनी सारी लाइफ में और कोई काम नहीं है उसका, सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ाना। इसीलिए आप ब्राह्मण को खाना खिलाते, क्योंकि वो अपना खाना कमा नहीं सकता, वो आपको पढ़ाता है, तो लोग उसको खाना
खिलाते हैं। इसलिए कहते थे कि ब्राह्मणों को भोजन दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन दे दीजिए, वो पुरानी बात हो गई। तो लेकिन द थिंग इज, अच्छा यहाँ पे और नोटिस करिए कि जो 5 देवता बोले हैं इन्होंने, पंचदेव बोले हैं, उसमें ईश्वर का स्थान पहला दूसरा कहाँ गया, पहला दूसरा तीसरा, हाँ पहला दूसरा देवता का स्थान आया है, फिर संतों का आया है, सबसे प्रथम किसका आया, गुरु का। वाई? बिकॉज द टीचर इज सपोज टू बी हायर देन द लॉर्ड। अपने यहाँ कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, तो उनसे भी ऊंचा जो है वो गुरु माना जाता है, क्योंकि वही आपको ज्ञान दे के आपको पार लगा सकता है, और कोई आपको पार नहीं लगा सकता। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, देखा है पैसे वालों का हाल, वो भी रोते हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठ के अंदर चुपचाप रोते हैं, कोई देखे नहीं, रोते वो भी। तो सुखी कौन होता है? सुखी वही हो सकता है जिसमें ज्ञान का विवेक हो, वो अपने आप को संभाल सकता है। वो कोई भी परिस्थिति आए, फैमिली में आए, अपने घर में आए या देश में आए, उस परिस्थिति को वो संभाल सकता है ज्ञान से, विवेक से। पर जिसमें ज्ञान और विवेक ही नहीं है, वो क्या करेगा? और देने वाला कौन है? ज्ञान, गुरु। बिन गुरु ज्ञान न होए, सबको पता है ना। तो इसलिए गुरु का स्थान सबसे प्रथम रखा गया। गुरु सुर संत पितर महदेवा, करे सदा नृप सबकी सेवा। तो ये जो राजा था, ये इन सबकी सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने। अच्छा, तो ये देखिए, भूप धर्म जो वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। जितने भी धर्म वेदों में लिखे हुए हैं, उन सबको ये राजा सुखपूर्वक करता था। ये भी देखो तुलसीदास जी ने लिख दिया। सोचिए, उनकी शब्दावली बहुत ही बढ़िया है, कह नहीं सकते शब्दावली। हाँ, तभी सूरदास जी ने कहा था कि कविता तो मैंने लिखी है, तुलसीदास जी ने तो मंत्र लिखे। ये सचमुच मंत्रों के समान है, आप एक भी अक्षर इधर से उधर कर नहीं सकते। देखिए क्या लिखते हैं उन्होंने, लिखा है सकल करे सादर सुख माने। बड़े सुख मान के वो ये सब कार्य करता था। ये नहीं कि ओहो ये तो करना ही है, इसको तो करना ही पड़ेगा, हाँ शरीर में ताकत भी नहीं है, कर भी नहीं सकते, फिर भी करना ही है, उस तरह नहीं। हवन, पूजा, मेडिटेशन, जो भी आप करते हैं, अर्चना, देवी अर्चना, जो कुछ करते हैं वो सुख सहित करनी चाहिए, पूर्ण सुख मन में लाके करनी चाहिए, तब उसका आपको फल मिलेगा। अगर जो आप मन मार मार के करते हैं, वो पहुंचती नहीं, उस तक पहुंचती नहीं। आप वाइब्स शब्द सुना है ना? हाँ, आपके पास भी कोई बैठा हो, उसके मन में आपके प्रति अच्छी भावना नहीं हो, आपको पता चल जाता है कि नहीं? कैसे पता चलता है? उसने आपसे कुछ कहा नहीं है, आपको कुछ थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारा, फिर भी यू अंडरस्टैंड, यू फील अनकम्फर्टेबल सिटिंग नियर दैट पर्सन, है ना? क्यों? वाइब्स। तो आप सोचते हैं यहाँ नहीं होती वाइब कि आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप जो कुछ भी ध्यान कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप भगवान तक पहुँच रहे हैं, तो उनको नहीं मालूम चलेगा आपके मन का भाव कि मन मार के कर रहे हैं, भाग भाग के कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैं आपने मुझे बताया है ना, मैं रोज़ माला जप लेता हूँ, बहुत ऊंची पदवी पे हैं। तो मैंने कहा कब जपते हैं? टीवी देखते देखते। मैं न्यूज़ सुनते सुनते जप लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा, न्यूज़ वाले पे ही पहुँचती होगी आपकी साधना, तो और कहीं जाएगी नहीं। तो आप सोचिए, भगवान को धोखा नहीं आप दे सकते हैं। दिस इज स्टुपिडिटी, दिस इज फुलिशनेस, हाउ कैन यू डू सच थिंग? कुछ लोग हैं, एक लेडी को मैं जानती हूँ, वो मूवी देखते देखते माला जप रही। तो मैंने कहा आप क्या कर रही हैं? तो कहती हैं कि नहीं हमको रोज़ हमारे गुरुजी ने बताया इतनी माला रोज़ करनी है। मैंने कहा यहाँ बैठ के करनी है? आपका माइंड कहाँ है? खाली मोती अलग अलग खिसकाने से तो नहीं भगवान तक पहुँच गया आपका जप। क्या जप कर रहे हो? वो शाहरुख खान नाच रहा है, वो जप हो रहा है?
क्या पता है, यू नो, सच्ची में आई फील अमेज्ड एट पीपल के कैसे कैसे लोगों के वो रहते हैं। एनीवे तो ये देखिए, सादर सुख माने दिन प्रति दे विविध विध दाना, वो देख लीजिए, ये राजा जो है रोज दान करता था, ये गुरुदेव का आदेश था हम लोगों को। अभी तक भगवान ने रक्षा करी है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। और दान में पैसे का दान नहीं खाली आता है, दान बहुत प्रकार का होता है। आप किसी को प्यार दिखा दीजिए, आप किसी का मन खुश कर दीजिए, किसी बूढ़ी लेडी के पास जाके बैठ जाइए, उससे पूछ लीजिए कि माँ तुम कैसी हो, तुम अकेली रहती हो, आपके कोई बाल बच्चे बहू हैं पूछती नहीं, आप बैठ गए उसके पास जाके और थोड़ी उनसे बातें कर ली, वो भी दान है। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने कर दिया, वो भी दान है। छोटी मोटी सेवा कर दी, वो भी दान है। और बाकी दान तो है ही, आप अन्नदान करो, कपड़ों का दान करो, ये क्या नाम, पैसे का दान करो, कुछ भी करो, है ना। गुरुदेव का आदेश था कि अपनी डायरी में एक बॉक्स बना लीजिए, हम लोग सब जो पुराने हैं बना के रखते हैं, उस बॉक्स को रोज़ भरिए। वो आपने किसी के लिए भी दुनिया में बिना किसी सेल्फिश रीज़न के कोई भी काम किया हो, वो उस बॉक्स में लिखो रोज़। यदि वो बॉक्स खाली गया तो इसका मतलब है आज आप पृथ्वी पे भार हैं, क्योंकि आप पृथ्वी से कितना कुछ ले रहे हैं, सोचिए कितना कुछ ले रहे हैं। कोई आपके कपड़े बनाता है, कोई आपका टूथपेस्ट बनाता है, कोई आपके लिए अनाज उगाता है, कोई आपके लिए कुछ करता है। आप क्या कर रहे हैं? आपने किसी के लिए कुछ सोचा? तो हमारा जितना दायरा है, अरे भैया उसी में कुछ कर लो, उसी में कुछ कर लो। एक किसी को मैं जानती हूँ, वो उन्होंने क्या करा है, जस्ट चैटिंग विद यू, एक लंबा सा डंडा लेके उसमें एक कील लगाई हुई है और वॉक करने जाती हैं पार्क में, तो पार्क में जितने लोग ये रैपर्स वैपर्स उठा के इधर उधर फेंक देते हैं ना प्लास्टिक, तो वो डंडे से कील से उसको बेध के, मैंने देखा वो लेके और डस्टबिन में डालती हैं रोज़। मैंने कहा ये आप क्या करती हैं? तो कहते हैं ये मेरी आज की गुड डीड है, कि और कुछ मिला नहीं करने को तो मैं यही कर दूं, कम से कम पार्क की सफाई तो कर रही हूँ। छोटा सा काम, लेकिन शी इज डूइंग इट। सोच के देखिए, बड़ी बात है, बड़ी बात है। छोटा सा भी करिए, लेकिन करिए, किसी के लिए भी करिए, करिए, प्यार ही दिखा दीजिए। और कुछ नहीं है, किसी को फ़ोन मिला के उसका मन खुश कर दीजिए, उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट एक दो दे दीजिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट। उसमें क्या लगता है आपका? पैसे तक नहीं, आजकल तो एक कॉल के भी पैसे नहीं लगते, है ना। हाँ, तो ये देखिए, ये दिन प्रति, एवरी डे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। दिन प्रति दे विविध विध दाना, सुनय शास्त्र वर वेद पुराना। जो कोई भी राजा धैर्यवान और वाइज होता है, वो रोज के रोज स्क्रिप्चर सुनता है। आपने वो देखिए मूवी जोधा अकबर, हाँ, अकबर रोज सुनता था और हर धर्म के लोगों को बिठा के, एंड ही यूज्ड टू लिसन टू ऑल ऑफ देम। दैट इज विजडम। जिस भी धर्म में जो अच्छी चीज़ हो ले लीजिए, उसको ले लीजिए ना, क्यों नहीं लेते? ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही धर्म चलाएं, हर धर्म में अच्छी बातें होती हैं, उनमें से लीजिए। हाँ, जो बुरी बातें हैं उन्हें छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छा, नाना बापी भूप तड़ागा, ये नाना बापी कूप तड़ागा। कूप इस कुआं ना, और ये बापी बाउली, बाउली जानते हैं ना? नहीं पता लोगों को, नहीं। तालाबा तो ये अलग लिखा है, तड़ागा मीन्स तालाब, और बापी होती है बाउली, जिसको कहते हैं। बावली सुना है? नहीं सुना। अग्रसेन की बावली बहुत बढ़िया है ना। वो क्या होती थी कि वो लोग बनाते थे, कुएं ही हैं, वो कुएं ही हैं, लेकिन स्टेप वेल, जिसको इंग्लिश में स्टेप वेल कहते हैं, कि वो स्टेप्स लीडिंग राइट डाउन, और उसमें कई सारी लेयर्स आती हैं, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी। तो जहाँ तक कुएं का पानी आए, बारिश में ऊंचा आ जाता है, तो लोग वहाँ जाके नहाएंगे, वहाँ से पानी भर सकें। जब वो नीचा चला जाता है तो तब भी लोग वहाँ तक पहुँच सकें। हाँ, तो उसको बाउली कहते हैं। तो ये बापी। तो नाना, नाना मीन्स मैनी, नाना बापी
कूप तड़ागा, तालाव और कुएं उसने तरह तरह के बनाए। सुमन वाटिका सुंदर बागा, और फूलों के अच्छे बाग बगीचे लगाए। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, और क्या उसने बनाए? विप्र भवन, ब्राह्मणों के रहने का स्थान। दैट मीन्स लर्निड पीपल, जो लोग स्क्रिप्चर्स में लर्निड हैं, जो टीचर्स पढ़ते हैं, उनके लिए उसने घर बनवाए। और सुर भवन, सुर भवन कहते हैं मंदिरों को, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ देवता निवास करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुर भवन। तो वो मंदिर हो गए। सब तीर्थन विचित्र बनाए, और सब तीर्थों को इम्प्रूव करा। हमारे भी थैंक गॉड तीर्थों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है अपनी कंट्री में, जो इतने इतने पुराने, जिनका बुरा हाल, आप लोगों ने मथुरा का हाल देखा होगा, वृंदावन का देखा होगा, कई जगह का देखा होगा कि कितना कितना बुरा हाल। और थैंक गॉड अपन लोग तो चिन्मय मिशन बहुत कर रहा है उसके लिए। एक स्वामी जी हैं, उनका नाम है स्वामी रामकृष्णानंदा, चेन्नई में है। चेन्नई में वो क्या जगह है, फॉरगेटिंग, एनीवे। तो चेन्नई में वो सारे गांवों में जा के छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण करते हैं, और उसके लिए वो चंदा इकट्ठा करते हैं, और चाहे छोटा ही मंदिर बने तो वो मंदिर का निर्माण वहाँ पर कर रहे हैं, जगह जगह जाके। कितना बड़ा काम है। और जिसमें काबिलियत है वो बड़े बड़े में सहायता दे, पर क्यों नहीं दे। तो विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए, तीर्थों को भी उन्होंने बड़ा सुंदर बना दिया। जह लगे कहे पुराण श्रुति, एक 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 सब जाग। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है, तुलसीदास जी कोई भी वर्ड, मैंने आपको कहा है, बिना उसके नहीं लिखते। यहाँ पे उनने क्या लिखा है कि पुराणों ने और श्रुति ने जितने जितने यज्ञ बताए हैं करने, कि ये यज्ञ, जाग मीन्स यज्ञ, तो जितने उन्होंने यज्ञ बताए हैं करने को, वो उन्होंने 12 सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। तो उसने हजारों बार वो एक एक यज्ञ किया। सोचिए इसका पुण्य, सोचिए इस आदमी का, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि ये प्रताप भानु का पुण्य, कितना बड़ा प्रतापी ये राजा। अच्छा यहाँ पे और तो देखिए, पुराण और श्रुति में खाली लिखा है उन्होंने, शास्त्र नहीं लिखा। डू यू नोटिस, उन्होंने पुराने स्क्रिप्चर्स को, पुराण हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड पुराना, जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनको पुराण कहते हैं। तो पुराण और श्रुति, इनमें जो यज्ञ लिखे हैं वो करने को कहा है, शास्त्रों में जो लिखे हैं वो नहीं। शास्त्र में यज्ञ लिखे ही नहीं, शास्त्रों में ये शब्द ही नहीं आया यज्ञ का, तो तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं है। श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। आगे चलिए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, चढ़े बर बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ, फिरत बिपिन नृप दीख बराहु, जनु बन धुरे उस शीघ्र सिराहु, बड़ बिधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही, कोल कराल दसन छबि गाई, तनु विशाल पीचर अधिकाय, घुर घुरात हय आरौ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए, नील महीधर शिखर सम, देखे विशाल बराहु, चपरि चल्यो हय सुटुकि नृप, हाँ कि न हो निबाहु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अच्छा, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, और ये जो वो यज्ञ हवन वगैरह करता था जो कुछ भी, उसमें फल की इच्छा नहीं थी। ये देखिए, हाँ, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, क्योंकि नहीं तो वो क्या होता, कर्म बंधन में फंसता। इतना विवेक राजा को था तो वो कर्म बंधन में न फंसता। इसलिए भूप विवेकी परम सुजाना, तो भूप जो है वो बहुत, राजा जो है वो परम विवेकी है वो, हाँ, और विवेक से वैराग्य आता है तो परम सुजान, सुजान मीन्स वाइज। करई जे धर्म कर्म मन बानी, तो जो भी वो धर्म और कर्म करता था वो मन और वाणी और शरीर तीनों से वो करता था। कर्म शरीर से, मन और वाणी, अपने यहाँ कहते हैं ना मन कर्म वचन, तीनों से भक्ति करनी चाहिए, तीनों से ही पूजा करनी चाहिए। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, जो राजा था वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो वो भगवान वासुदेव को अर्पण करके ये सारे हवन करता था। हम कैसे करते हैं हवन? इच्छा से। हे भगवान हमारा ध्यान रखना, प्लीज़ डोंट किक अस, है ना। हाँ, हमारी फैमिली का ध्यान रखना, हमारी बिजनेस सफल कर देना, मेरे बेटी की शादी करा देना, मेरे ये दोज काइंड ऑफ थिंग, उससे हम हवन और यज्ञ करते हैं। वो कैसे, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा, यहाँ पे चढ़े बर बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। वो शिकार, मृगया मीन्स शिकार। देखिए ये वर्ड मृग जो है ये ज़्यादातर हिरन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका असली अर्थ इज़ एनिमल। मृग का अर्थ इज़ एनिमल। तो जब मृगया शब्द है इसका मतलब है जानवरों की शिकार करने राजा निकला। देखिए पुराने ज़माने में जितने भी क्षत्रिय लोग थे वो शिकार ही करके लाते थे, तो इसलिए राजा लोग शिकार करने जाते ही जाते थे। तो चढ़े बर बाजे, अपने घोड़े पे चढ़ के एक बार राजा मृगया करने निकला, सहित समाजा, अपने साथ सेना लेके। विंध्याचल गंभीर बन गए वो, तो विंध्याचल पर्वत के पास जो वन है उसमें वो गया। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। नाउ लुक एट दिस वर्ड पुनीत। पुनीत मीन्स पवित्र। हाँ, तो मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। अब आप कहेंगी कि पुनीत कौन सा मृग होता है? कौन सा जानवर पुनीत होता है? अपने शास्त्रों में जो मृगया की क्या परमिशन, आज्ञा दी गई है, वो पुनीत मृग की दी गई है। अब आप कहेंगे पुनीत मृग क्या होता है? पुनीत मृग वो होता है कि जिसके छोटे बच्चे नहीं हों उसका आप शिकार कर सकते हैं। सोचो कितना कंपैशन है। जिस हिरन के पेट में बच्चा है या जिस भी जानवर के पेट में बच्चा है उसका शिकार नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब नहीं हैं उस जानवर का आप शिकार कर सकते हैं। लुक एट द कंपैशन, है ना। हाँ, तो ये देखिए, विंध्याचल गंभीर बन गयू, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ, फिरत विपिन नृप दीख बराहो। उसने वहाँ पे जंगल में जब वो घूम रहा था राजा, तो उसने क्या देखा? एक वाराह। वाराह में सुअर, जंगली सुअर जो होता है। आप लोगों ने सुअर तो देखे होंगे, जंगली सुअर पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा, मैंने देखा है। बहुत मोटा, बहुत बड़ा होता है और उसके दांत ऐसे करके निकले होते हैं, जैसे हाथी के निकले होते हैं ना दांत, उस तरह के दांत निकले होते हैं वो जंगली सुअर के। ओके, तो उसने देखा बराहू, जनु बन दुरेऊ ससे ग्रसे राहु। और वो कैसा लग रहा था? जैसे राहु ने चंद्रमा को मुंह से पकड़ा हुआ है। चंद्रमा, क्योंकि दांत ऐसा था ना, तो वो चंद्रमा की उपमा दी है दांत के, और जो सुअर है उसकी उपमा राहु से दी है। तो राहु जैसे चंद्रमा को ग्रस लेता है, ऐसा लग रहा था। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही। और वो जो है, जो चंद्रमा है वो बहुत बड़ा है, बिदु इस चंद्रमा, तो जो चंद्रमा है वो बहुत बड़ा है, तो वो उसके मुंह में पूरा आ नहीं रहा है, तो वो आधा पकड़े हुए है, क्योंकि दांत तो बाहर निकला है ना आधा।
और ये क्या है, मनहु क्रोध बस उगलत नहीं, और उसने पकड़ तो लिया है लेकिन गुस्से के मारे वो उसको छोड़ नहीं रहा और पूरा खा भी नहीं सकता। ये उपमा दी है सूअर के दांत की। अच्छा, कोल कराल दसन छब गाई। कोल इज ऑल्सो सुअर, कोल का अर्थ है सुअर। एक जाति भी होती है, जंगली जाति को भी कोल कहते हैं। कोल कराल, कराल मीन्स भयानक, वो जो सुअर था बहुत भयानक था। दसन छबि गाई, दसन छबि गाई मतलब उसके दांतों की सुंदरता की उपमा दी गई है। तनु विशाल पीवर अधिकाई, और उसका शरीर विशाल है, बहुत बड़ा है। और पीवर, पीवर मीन्स फैट, एक्चुअली इट मीन्स फैट, तो वो बहुत मोटा है। पीवर अधिकाई। घुर घुरात हय आरों पाए, उसने घोड़े की टापों की आवाज़ जैसे सुनी। हाँ, तो वो जो सुअर होता है, अगर आपने जंगली सुअर देखा हो, वो कैसे जाके बुशेस में घुसता है तो खर 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 आवाज़ आती है, तो उसको उन्होंने घुरघुरात कहा है। घुरघुरात हय आरों पाए, हय इस घोड़ा, तो घोड़े की आवाज़, खुरों की आवाज़ सुन के वो भागा। चकित बिलोकत कान उठाए, आपने देखा होगा जानवरों को जब कोई आवाज़ सुनाई देती है वो ऐसे करके कान उठा लेते हैं। बिल्ली, कुत्ता, ये तो देखा ही होगा ना, तो बिल्ली कुत्ता भी यही करते हैं, आवाज़ आती है तो कान ऊपर करते हैं। नील महीधर शिखर सम, तो वो नीले पर्वत के शिखर के समान था। और देख विशाल बराहो, उस बहुत बड़े सुअर को राजा ने देखा। चपर चलेओ है सुटुक नृप, हाँ के न होए निभाओ। चपर चलेओ, चपर में खूब जल्दी जल्दी वो चला। ये जो चपर वर्ड है, इट इज़ द सेम एज चप्पल, इट इज़ द सेम एज चप्पल। चप्पल, चप्पल मीन्स टू वॉक अहेड क्विकली, उसी से आपका वर्ड चप्पल बना है। तो चपर, चप्पल, चप्पल एक ही रूट है। तो चपर चलेओ है इस घोड़ा, सुटुकी नृप, सुटुकी मीन्स उसको उसने चाबुक लगाया, राजा ने अपने घोड़े को चाबुक लगाया। एनीबडी हु हैज़ लर्नड इवन ए लिटिल बिट ऑफ राइडिंग विल नो, या फिल्मों में तो देखा होगा कि जब आप चाहते हैं कि घोड़ा तेज़ी से चले तो आप उसको चाबुक लगाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से भागता है। हाँ के नृप न होए निभाओ, उसने कहा जल्दी चलो नहीं तो ये मैं मार नहीं पाऊंगा इसको। हाँ, आगे पढ़ते हैं। आवत देखे अधिक रव बाजी, चले बराह मरत गते भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मह मिल गयो बिलोकत बाना। तक तक तीर महीस चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाए मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। गयो दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजय नरेसु। कोल किलो के भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देखे नृप अति पछताई, फिरे महावन परे भुलाई। खेद खिन्न क्षुदित तृषित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब ये देखिए, ये कहानी ही है तो इसको थोड़ा जल्दी ही लेंगे। आवत देख अधिक रव बाजी, रव वो हियर मीन सवार, घुड़सवार। हाँ, तो घुड़सवार को आता देख के और चले वो बराह मरुत गति भाजी, तो वो मरुत इस पवन, हवा की रफ्तार से वो आगे बढ़ा। तुरत कीन नृप सर संधाना, तो राजा ने बड़ी जल्दी जल्दी तीरों को चलाया। मही मिल गयो बिलोकत बाना,
अब जब कभी कोई गोली चलाता है या बम फटता है या तीर आता है, तो आर्मी ट्रेनिंग में ऐसा कहा जाता है, दोज ऑफ यू हु हैव बीन इन द एनसीसी विल नो, कि जब वो ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी तीर आए या बम फटता है या कोई, तो आप एकदम लेट जाइए, नीचे लेट जाइए, तो वो ऊपर से चला जाता है, बिकॉज दे एम एट योर हेड और दे एम एट योर बॉडी। तो आप ज़मीन से अगर मिल जाएंगे तो बच जाएंगे। जानवर भी यही करते हैं, तो वो सूअर भी यही करता था कि मह मिल गयो बिलोकत बाना। जैसे उसने देखा कि तीर कमान आ रहे हैं तो वो ज़मीन में मिल गया। तक तीर महीस चलावा, वो देख देख के तीर राजा चला रहा है। कर छल सुअर शरीर बचावा, तो सुअर जो है वो अपना शरीर बचा बचा के भाग रहा है। प्रगटत दुरत जाए मृग भागा, तो ये जो पशु है ये कभी दिखता था कभी छुप जाता था, कभी दिखता था कभी छुप जाता था, भाग रहा है। रिस बस भूप चले संग लागा, और राजा को तो क्रोध आ गया था कि ये मुझे ही चालबाज, मुझसे छुप रहा है, मैं इसको मार के रहूँगा। तो राजा को गुस्सा आ गया था, वो भी पीछे पीछे उसके भाग रहा था। एक बात देखिए कि जब गुस्सा आता है तब आपका विवेक काम नहीं करता, हाँ, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि रिस बस मतलब गुस्से के वश में हो गया था राजा, तो वो उसके पीछे पीछे चलता ही चला गया, गहन जंगल में चला गया, बहुत पीछे पीछे जंगल में गया। अच्छा, प्रगट, हाँ, रिस भाग भूप चले संग लागा, गयो दूर घन गहन बराहो, तो वो जो सुअर था वो दूर घने जंगल में चला गया। जह नाहिन गज बाज निबाहु, जहाँ पे कि न घोड़ा जा सकता था न हाथी जा सकता था। राजा तो घोड़े पे बैठा है तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था। अति अकेल बन विपुल कलेसु, और राजा की जो संगी साथी थे वो तो बहुत पीछे रह गए, क्योंकि राजा तो बहुत तेज़ी से आगे गया, ठीक है। तो अति अकेल, बिल्कुल अकेला रह गया वो। वन विपुल कलेशु, और देखिए वन में कोई आराम तो मिलता नहीं है। आप लोग पता नहीं कोई जंगल में गए हैं नहीं गए हैं। आई बिलोंग टू सच अ फैमिली जहाँ ये शिकार विकार होती थी, तो मैं तो रातों रात जंगल में रही हूँ, कई बार मचान पे भी ऊपर बैठ के अपने फादर के साथ बैठी हूँ एज ए लिटिल चाइल्ड। बट आई रिमेंबर इतना शांत होता है, इतना शांत होता है जंगल कि अपनी खुद की हार्ट बीट सुनाई देती है। तो और गहन जंगल जब होता है तो वहाँ पे एक पत्ता भी खड़कता है तो जानवर उसको दूर तक सुन सकता है। और जो ये होते हैं ना टाइगर्स और जानवर सारे, कि कहीं भी आवाज़ होती है तो वह सीधा उधर देखता है। हम लोगों की तरह नहीं, आवाज़ होती है कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, आवाज़ इधर से आ रही है उधर से आ रही है, हम लोग करते हैं। जानवर जहाँ आवाज़ होगी एकदम जैसे ऑटोमेटिक वेपन एम हो जाता है ना, ठीक से उसी डायरेक्शन में जानवर देखता है, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल अकेला जंगल में, और कलेश इसको हो रहा था क्योंकि जंगल में क्या होता है, कीड़े मकोड़े काटते हैं कभी कोई आ जाता है, कभी कोई जानवर आ जाता है, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी कुछ, ये सब जंगल में होता है। तदपिन मृग मग तजय नरेशु, तो उसको बड़ा कष्ट हो रहा था, फिर भी क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था, याद है ना, गुस्सा आ गया था, तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अच्छा, कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भाग्य पैठ गिर गुहा गंभीरा। और इस सुअर ने देखा कि राजा जो है ये तो बड़ा भैया धैर्यवान है, ये तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। तो उसने सोचा अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वो कहाँ जाके बैठा, भाग के अंदर बैठा एक गुफा में, जो बहुत ही गहरी गुफा थी। अब गुफा के अंदर घोड़ा तो नहीं जा सकता ना, हाँ, तो वो जानवर भी बड़े अकलमंद होते हैं, उनको पता है कि इंसान कहाँ तक आ सकता है। चूहा तक अकलमंद होता है, चूहे के पीछे जो कोई भागता है वो चूहा बिल में घुस जाता है, आप तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, है ना। तो ये देखिए, भाग्य पैठ गिर गुहा गंभीरा, बहुत गहरी गुफा में वो चला गया। अगम देख नृप अति पछताई, उस राजा ने अगम मीन्स जहाँ जा नहीं सकते, गमन पता है ना, जहाँ चल के आप जा सकते हैं, और अगम जहाँ आप पहुँच नहीं सकते। तो जब राजा ने देखा कि ये तो अगम है तो बड़ा पछताया। फिरेव महावन परेव भुलाई, और फिर वो वापस लौटा, पर वो जो जंगल था वो तो महावन था, बहुत बड़ा जंगल था, तो वहाँ पे वो रास्ता भूल गया आगे। हाँ, तो खेद खिन्न क्षुधित तृषित,
भूखा प्यासा, क्षुधित त्रसित, भूखा प्यासा, और खेद उसको बुरा लग रहा है, खिन्न एजिटेटेड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एजिटेटेड राजा, गुस्से के मारे, और भूखा प्यासा, राजा बाज समेत, घोड़ा भी भूखा प्यासा और थका हुआ, बाज घोड़ा, राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, और वो क्या ढूंढ रहा है जंगल में, या तो सरिता मिल जाए और या सरोवर मिल जाए, तो पानी तो पी ले, अपनी थकान तो मिटा ले। तो खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत, अचेत तो कहते हैं बेहोश एक्चुअली, पर चेतनाहीन, अचेत मीन्स चेतनाहीन, यानी पूरी तरह थका हुआ, बुरी तरह उसमें एनर्जी नहीं रही। आगे पढ़िए। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपते छपत मुनि बेसा, जासु देश नृपलीन छणाई, समर सेन तज गय पराई, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गय नर बहुत गलानी, मिलान राजहे नृप अभिमानी, रिस उर मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसै तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रबिते तब चीना, राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखे सुबेश महामुनि जाना, उतरि तुरगते कीन प्रणाम, परम चतुर न कहे निज नाम, भूपति त्रसित बिलोकते ही, सरबरु दीन दिखाए, मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपत हर्षाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अच्छा, फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तो जंगल में ऋषि मुनि आश्रम बनाते थे, क्योंकि वो आम लोगों से दूर रह के अपनी तपस्या करना चाहते थे इसलिए, या कोई छुप रहा हो। अपने आप क्रिमिनल्स कहाँ जाते हैं छुप के? अमेरिका भाग जाओ, हाँ, तो सारे क्रिमिनल वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, कनाडा भाग जाए, है ना। पहले क्या होता था कि आपने क्राइम करी, हाँ, तो राजा के लोग तो आपको ढूंढेंगे सिपाही, तो वो जाके गहन जंगल में या किसी गुफा में जाके बैठ जाएंगे। एक तो वो जाते थे और दूसरे तपस्वी लोग जाते थे। ओके, तो फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तो जब वो राजा विपिन जंगल, तो जंगल में राजा घूम रहा था, तो उसे एक आश्रम दिखा। तहाँ बस नृपति कपट मुनि वेशा, वहाँ पे एक राजा रह रहा था। आश्रम में कौन रहता है? संत महात्मा। यहाँ कौन था? राजा। और वो कपटी राजा मुनि का वेश धारण करके रह रहा था। आजकल भी क्या होता है देखिए, सबसे बढ़िया पहनावा ऋषि मुनि का। आपको किसी को ठगना हो, गेरुआ वस्त्र पहन, आप पेपर में पढ़ते हैं ना, आम देखते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के दूसरों को बहुत आसानी से ठगा जाता है। क्योंकि हमारे कल्चर में ये है कि अगर कोई गेरुआ पहना है तो आप उसको प्रणाम करते हैं, उसको भोजन देते हैं। तो लोग वही पहन के भीख मांगते हैं, चरस गांजा खा रहे हैं, दुनिया भर के पाप कर रहे हैं, लोगों को चीट कर रहे हैं गेरुआ वस्त्र में। तो दैट इज़ अ फैंसी ड्रेस। वो छुपने का माध्यम है चोरों का। वेरी सैड, बट दैट इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू। तो ये कपटी मुनि भी यही कर रहा था। इसने मुनि का वेश धारण करा हुआ था। ये राजा था। नाना बाप नहीं, सॉरी, फिर अच्छा ये हो गया, गए ऊपर। हाँ, फिरत विपिन आश्रमिक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा, जासु देश नृपलीन छड़ाई। और ये कौन सा राजा था? जिसका कि देश इस प्रताप भानु राजा ने छीना था, जिसका देश उसने छीना था। समर सेन
तज गयौ पराई। और ये जो है ये अपनी सेना को छोड़ के, लड़ाई को छोड़ के और जाके जंगल में छुप के बैठ गया था। हाँ, तो ये धीर पुरुष नहीं था, हाँ, ब्रेव हार्ट नहीं था, ही वॉज अ कावर्ड, डरपोक राजा। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। इसने जाना कि अभी तो प्रताप भानु का अच्छा समय है, मेरा बुरा समय है, तो मैं जाके छुप जाऊं। और गयौ न ग्रह मन बहु गलानी। और वो अपने घर वापस नहीं गया, अपने राज्य में वापस नहीं गया, क्योंकि मन में बहुत पछतावा था। वापस कैसे जाए, लोग कहें हारा हुआ राजा आया है ना, तो उसकी तारीफ तो नहीं होगी हारे हुए राजा की। तो मिला न राज है नृप अभिमानी। तो अपने राज्य में जाके किसी से मिला नहीं और जाके बड़ा अभिमानी था, तो उसको ये नहीं था कि जाके और प्रताप भानु से मिलके संधि कर ले। संधि करने नहीं गया, चुपचाप जंगल में जाके छुप गया। रिस उर मारे रंक जिम राजा। और ये जो राजा है ये अपने गुस्से को दबा के और जाके छुप के बैठ गया। अब देखिए राजा है ना, राजा है, छोटा मोटा नहीं है, ये ध्यान रखना, ये राजा है। ऐसा कहते हैं कि ये कुछ चीज़ें गिनाई हैं शास्त्रों में कि ये छोटी भी हों तो इनसे डर के रहना चाहिए। क्या क्या? देखिए, दुश्मन, राजा, सर्प, सर्प, और पाप, और आग, आग। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे आपको डर के रहना चाहिए। ये कभी भी बड़ी हो सकते हैं और कभी भी आपको, हम छोटा सांप का बच्चा, आप कहते हैं ये तो बच्चा है, आपको डस सकता है, उसमें एजिलिटी आपसे कहीं ज़्यादा है, उसमें जहर होता है। आग, इतनी छोटी सी तीली, आप कहते हैं ये तो जरा सी आग, आपने तीली फेंक दी, लग गई इतनी बड़ी आग, 1 मिनट में बड़ी हो जाती है ना। राजा, कितना भी छोटा राजा हो, राजा राजा होता है और वो कभी भी बड़ा होके और आपको वापस प्रहार कर सकता है। पाप, पाप इज अनदर वन। आप कहते हैं छोटी मोटा पाप है, इसमें क्या, किसी को पता थोड़ी चलने वाला है, मैंने झूठ बोल दिया तो बोल दिया, क्या हुआ, छोटी सी चीज़ नहीं। छोटा पाप भी बहुत बड़ा रूप ले लेता है। कैसे लेता है? आपने छोटा किया, आप बच गए, फिर आप कहते हैं ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं और भी कर सकता हूँ, फिर कर सकता हूँ, फिर आपने उससे बड़ा पाप किया, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हो मैं तो पकड़ा नहीं गया, फिर आपने और बड़ा करा। चोर ऐसे ही तो पकड़े जाते हैं, वो पहले छोटी छोटी चोरी करते, फिर धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है और फिर वो बड़ी चोरी करने लगते। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये छोटे से एकदम बड़ा रूप ले सकती हैं, तो इनसे डरना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो रिप उर मारे रंक जिम राजा। तो ये जो है ना, जो ये रिपु दुश्मन राजा है, इसको मन ही मन वो क्रोध से मारना चाहता था। उसको क्रोध तो था ही ना कि प्रताप भानु ने मुझे हराया है, मैं इसको मारूंगा। तो रिस उर मारे रंक जिम राजा, बिपिन बसई तापस के साजा। तो जंगल में तपस्वी के वेश में रहता था। तासु समीप गवन नृप कीना। और ये देखो प्रताप भानु, क्योंकि विवेक नहीं रहा ना इसके, तो इसने तो उसको पहचाना नहीं कि ये वही राजा है जिसको मैंने हराया था। यह प्रताप रवि तेह तब चीन्हा। और उसने, कपटी राजा ने तो प्रताप भानु को पहचान लिया, क्योंकि प्रताप भानु तो राजा के ही वेश में था, वो राजा ही बन के आया था, तो उसने इसको पहचान लिया, इसने उसको नहीं पहचाना। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखे सुबेश महामुनि जाना। तो वही देखिए, वेश देख के, आपकी वेशभूषा देख के लोग ठगे जाते हैं। तो ये सन्यासी का वेश बना के रह रहा है, तो वो उसने सोचा ये सन्यासी है। उतरे तो रगते कीन प्रणामा। देखिए प्लीज़ ये ध्यान रखिए, ये भी सीख है यहाँ पर। आपने नोटिस करा कि वो राजा था, लेकिन उसने घोड़े पे बैठे बैठे प्रणाम नहीं किया है। अपने यहाँ ये कहा जाता है, गुरु को, देवता को,
पितर को मीन्स जो आपसे फैमिली में बड़े लोग हैं उनको, गुरु मंदिर में देवता को, और पितर को, और कौन, संत और तीर्थ, संत और तीर्थ, इन सब जगहों में आपको हमेशा सवारी से उतर के प्रणाम करना चाहिए, सवारी में बैठे बैठे नहीं। हाँ, गीतांजलि वालों को पता है कि मंदिर के पास आके गाड़ियाँ रुकती हैं और आगे चलो करते, देखा या नहीं देखा? हाँ, वो नहीं करना है, वो शास्त्रों में निषेध है, क्योंकि आप उतनी पूरी इज्जत नहीं बख्श रहे हैं। आप अगर प्रणाम कर रहे हैं तो ज़मीन पे तो उतरिए, ज़मीन पे तो आइए प्रणाम करने के लिए। हाँ, तो ऊंची पदवी पे बैठ के प्रणाम नहीं होता। तो ये सारी, इन सब लोगों को, पितर, गुरु, देवता, और ये क्या कहते हैं, तीर्थ, इन सब जगहों में आपको उतर के प्रणाम करना चाहिए, सवारी पे नहीं। तो उतरे तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। ये भी देखिए, उसने अपना नाम नहीं बताया। राजा लोग इधर उधर नाम नहीं कहते। आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा अफसर होता है ना, तो आप उससे मिलने जाएं, आप अपना कार्ड जल्दी से निकाल के उसको देते हैं, क्योंकि काम आपको करवाना है। वो नहीं देगा आपको कार्ड अपना। कोई बहुत ही आपका करीब होगा या आपको मानता होगा, वो आपको, बड़ा अफसर, वो आपको कार्ड देगा। मिनिस्टर, यहाँ मिशन के लिए बुलाने के लिए हम कई बार गए मिनिस्टर्स के यहाँ पे, कभी राजनाथ सिंह तो कभी सीतारमन तो कभी कोई, तो वो लोग, हम ही लोग जा जाके, सर प्लीज़ हमारे मिशन में टॉक्स हैं, आप आइए, पधारिए, है ना। आए भी वो लोग बेचारे, आए। चिन्मय मिशन की बहुत इज्जत है, तो वो लोग आए भी। लेकिन ये थोड़ी कि वो हमको अपना कार्ड देंगे, नहीं देंगे। तो उन्होंने नाम नहीं बताया राजा ने। भूपति त्रिषित बिलोक तेहे सरोवर दीन दिखाए। और ये जो कपटी राजा था, इसने सरोवर दिखा दिया कि भाई आप भूखे प्यासे हैं, पहले सरोवर में जाके स्नान कर लीजिए और जाके पानी पी लीजिए। मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर्षाए। तो राजा गया, उसने मुँह हाथ वगैरह धोया, पानी पिया। यहाँ पे हम विश्राम लेते हैं, आपका समय हो गया, अगले बार यहाँ से ही हम आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि